हम में से ज्यादातर लोग अपने हालात, अपने अतीत या अपने डर को बहाना बना लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि असंभव कुछ भी नहीं। यह सिर्फ एक भ्रम है, एक मानसिक जंजीर जिसे तोड़ना तुम्हारे हाथ में है। जब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे, तब तक तुम अपनी असली ताकत नहीं पहचान पाओगे। लेकिन जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा करना सीख लिया, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। जरा सोचो, महान लीडर्स, अरबपति, बिजनेसमैन, इतिहास रचने वाले लोग, क्या उनके पास कोई सहारा था? क्या उनकी राहें आसान थी? नहीं। उन्होंने भी वही दर्द झेला, वही ठोकरें खाई, वही अकेलापन महसूस किया जो शायद तुम आज कर रहे हो। लेकिन उन्होंने एक चीज को कभी मरने नहीं दिया, खुद पर भरोसा। जब दुनिया ने कहा तुम नहीं कर सकते, जब हालात ने कहा अब सब खत्म हो गया, जब अपनों ने कहा यह तेरे बस की बात नहीं, तो उन्होंने सिर्फ एक ही चीज सोची, अब करके दिखाऊंगा। यही सोच तुम्हें चाहिए, क्योंकि जब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे, जब तक तुम खुद को कमजोर मानोगे, तब तक जिंदगी तुम्हें दबाती रहेगी। लेकिन जिस दिन तुमने ठान लिया कि अब मैं अपने दम पर जीऊंगा, उसी दिन से दुनिया तुम्हारे हिसाब से चलने लगेगी। अब सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम खुद को साबित करने के लिए तैयार हो? क्या तुम इस भ्रम को तोड़ने के लिए तैयार हो कि असंभव कुछ भी नहीं? अगर हां, तो इस वीडियो को आखिर तक देखो, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत हो सकती है। इससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमें भी और बेहतर कंटेंट बनाने में मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के श्रावस्ती नगर में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम कमला था। वह सुंदर और गुणी थी, लेकिन उसका जीवन कष्टों से भरा था। बचपन में उसके माता पिता का देहांत हो गया था और विवाह के बाद उसका पति भी एक गंभीर बीमारी से गुजर गया। अब वह अकेली थी, 2 छोटे बच्चों के साथ, और जीवन यापन के लिए कोई साधन नहीं था। कमला के पति की मृत्यु के बाद उसके रिश्तेदारों ने भी धीरे धीरे उसका साथ छोड़ दिया। उसे आश्रय देने के लिए कोई तैयार नहीं था। वह नगर में दर दर भटक रही थी, भोजन और सहारे की तलाश में। हर द्वार पर वही उत्तर मिलता, हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। एक दिन जब उसकी हताशा चरम पर थी, तो किसी ने उसे बताया कि बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में ठहरे हुए हैं और उनके उपदेशों से कई लोगों का जीवन बदल चुका है। यदि कोई मेरी सहायता कर सकता है तो वह सिर्फ गौतम बुद्ध ही है, उसने सोचा और विहार की ओर चल पड़ी। कमला जब बुद्ध के पास पहुंची तो वहां कई लोग बैठे हुए थे, उनके उपदेश सुन रहे थे। उनकी आंखों में ज्ञान की ज्योति थी और चेहरे पर अपार शांति। जब बुद्ध का प्रवचन समाप्त हुआ तो कमला उनके पास गई और रोते हुए बोली, भगवान, कृपया मेरी सहायता करें। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, कोई सहारा नहीं है। मैं अब और इस कष्ट को सहन नहीं कर सकती। बुद्ध ने उसकी आंखों में झांका, जहां केवल निराशा और दुख था। वे कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, बेटी, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन इससे पहले क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा कार्य कर सकती हो? हां भगवान, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी, कमला ने उत्तर दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो जाओ और किसी ऐसे घर से सरसों के बीज ले आओ जहां आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। जब तुम मेरे लिए ऐसे बीज ले आओगे, तब मैं तुम्हें तुम्हारे दुखों से मुक्ति दिलाने का मार्ग बताऊंगा। कमला को यह कार्य बहुत सरल लगा। उसने सोचा, नगर में इतने घर हैं, मुझे निश्चित ही कोई ऐसा घर मिल जाएगा जहां मृत्यु ना हुई हो। कमला तुरंत गांव में निकल पड़ी और सबसे पहले एक धनी व्यक्ति के घर पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया और भीतर से एक महिला निकली। मुझे कुछ सरसों के बीज चाहिए, लेकिन एक शर्त है, ये बीज उसी घर से होना चाहिए जहां आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो, कमला ने कहा। धनी महिला का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, बहन, ये सरसों के बीज तो मैं तुम्हें दे सकती हूं, लेकिन हमारे दादा की मृत्यु हो चुकी है। कमला निराश हो गई और अगला घर खोजने लगी। वह एक किसान के घर पहुंची और वही अनुरोध दोहराया। किसान की पत्नी ने जवाब दिया, बहन, मेरे ससुर और मेरी छोटी बेटी की मृत्यु हो चुकी है। मुझे दुख है कि
मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। कमला एक एक कर कई घरों में गई। हर जगह उसे वही उत्तर मिला। इस संसार में ऐसा कोई घर नहीं था जहां मृत्यु न हुई हो। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि मृत्यु केवल उसी की समस्या नहीं थी, यह जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा था जिसे हर व्यक्ति को स्वीकार करना होता है। थकी हारी किंतु अब और अधिक समझदार होकर कमला जितवन विहार लौटी और बुद्ध के चरणों में गिरकर बोली, भगवान, अब मुझे सत्य का ज्ञान हो गया है। मैं समझ गई हूं कि मृत्यु अवश्यंभावी है और केवल मैं ही नहीं, हर कोई इस पीड़ा को सहन करता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटी, जीवन का यह सत्य समझने के लिए तुम्हें इस यात्रा पर जाना पड़ा, लेकिन तुम्हें एक और बात समझनी होगी। दुख से बाहर निकलने का मार्ग आत्मनिर्भरता में है, न कि दूसरों पर निर्भर रहने में। कमला ने पूछा, भगवान, लेकिन मैं कैसे आत्मनिर्भर बनूं? मेरे पास न धन है न कोई साधन। बुद्ध बोले, हर व्यक्ति के पास कोई न कोई कौशल होता है। तुम कौन सा कार्य अच्छे से कर सकती हो? कमला ने सोचा और कहा, मैं बहुत अच्छा कपड़ा बुन सकती हूं। मेरी मां ने मुझे यह सिखाया था, लेकिन मैंने कभी इसे अपने जीवनयापन के साधन के रूप में नहीं सोचा। बुद्ध बोले, तो जाओ और इसे अपने जीवन का आधार बनाओ। मेहनत करो, धैर्य रखो और आत्मनिर्भर बनो। जब तुम खुद को सक्षम बना लोगी, तब तुम न केवल अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकोगी, बल्कि दूसरों की भी सहायता कर सकोगी। कमला ने बुद्ध की बात को गहराई से समझा और अपनी नई यात्रा शुरू की। उसने नगर के बाजार में एक छोटा सा कार्यशाला स्थापित की, जहां वह अपने हाथों से सुंदर वस्त्र बनाने लगी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ वर्षों बाद कमला न केवल सफल व्यवसायी बनी, बल्कि कई अन्य महिलाओं को भी प्रशिक्षित करने लगी। वह अब दूसरों की सहायता करने में सक्षम थी और उसके मन में शांति थी। एक दिन जब वह फिर से बुद्ध के पास पहुंची, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान, आपने सही कहा था, असंभव कुछ भी नहीं है। मैंने अपने दम पर जीना सीख लिया है। अब मैं खुद अपने बच्चों को पाल सकती हूं और दूसरों की भी सहायता कर सकती हूं। बुद्ध प्रसन्न हुए और बोले, यही सच्चा जीवन है। जब तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना, तभी तुमने असंभव को संभव बना दिया। दूसरों पर निर्भर रहने से केवल दुख बढ़ता है, लेकिन आत्मनिर्भर बनने से शांति और आनंद मिलता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें उनसे हार नहीं माननी चाहिए। आत्मनिर्भरता ही सच्चे सुख का मार्ग है। असंभव कुछ भी नहीं, बस हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। जो अपने बल पर खड़ा होता है, वही जीवन की सच्ची सफलता प्राप्त करता है। अगला अध्याय। सदियों पहले भारत के एक छोटे से गांव सुखपुर में एक गरीब लड़का रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। उसका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। पिता जंगल से लकड़ियां काटकर बेचते थे और मां गांव की औरतों के कपड़े सिलकर घर चलाने में मदद करती थी। अर्जुन को बचपन से ही पढ़ाई और व्यापार में रुचि थी। वह देखता था कि कैसे गांव के अमीर लोग मेहनतकश गरीबों को हमेशा नीचा दिखाते थे। उसकी आंखों में एक सपना था, एक दिन वह खुद को साबित करेगा, अपने दम पर कुछ बड़ा करेगा। लेकिन उसकी यह सोच सिर्फ उसके भीतर थी, क्योंकि बाहर की दुनिया उसे बार बार बताती थी कि यह असंभव है। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया, जो शहर से माल खरीदने आया था। उसने गांव के युवाओं को बुलाया और कहा, अगर कोई होशियार लड़का मेरे साथ शहर आकर व्यापार सीखना चाहता है, तो मैं उसे मौका दूंगा। गांव के कई रईस घरों के लड़के आगे आए। अर्जुन का भी दिल किया कि वह भी इस अवसर को पकड़े। लेकिन जब वह व्यापारी के पास गया, तो व्यापारी ने उसे सिर से पैर तक देखा और हंसकर कहा, तुम एक लकड़हारे के बेटे को व्यापार सीखने की जरूरत नहीं, यह सिर्फ अमीरों का काम है। सभी लोग हंस पड़े। अर्जुन के अंदर गुस्सा उबल रहा था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को काबू में रखा। उस दिन उसने कसम खाई कि एक दिन वही व्यापारी उससे व्यापार सीखेगा। अर्जुन ने तय कर लिया था कि वह हार नहीं मानेगा, लेकिन सवाल यह था कि वह व्यापार सीखेगा कैसे। उसके पास ना पैसा था, ना कोई गुरु। एक दिन उसने गांव के सबसे बुद्धिमान आदमी महादेव पंडित से सलाह ली। महादेव पंडित गांव के सबसे पढ़े लिखे इंसान थे।
उन्होंने अर्जुन को देखा और मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हें व्यापार सीखना है तो सबसे पहले दुनिया को पढ़ो, हर चीज से सीखो, हर गलती से, हर अनुभव से। अर्जुन ने इस सलाह को दिल से लगा लिया। उसने गांव के व्यापारियों को गौर से देखना शुरू किया। कौन कैसे सौदे करता है, कौन कैसे मोल भाव करता है। उसने छोटे छोटे काम करने शुरू किए। कभी किसी के लिए अनाज बेचता, कभी किसी की दुकान पर मदद करता। धीरे धीरे उसने समझ लिया कि व्यापार का असली राज्य क्या है। मांग को समझो, जरूरत को पहचानो और भरोसे को बनाओ। एक दिन अर्जुन ने देखा कि गांव के किसान अपनी फसल बेचने के लिए शहर जाते थे और वहां के व्यापारी उन्हें बहुत कम दाम देते थे। उसने सोचा, अगर मैं गांव में ही एक जगह बना दूं जहां किसान अपनी फसल बेच सके तो उन्हें शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें सही दाम भी मिलेंगे। लेकिन समस्या वही थी, पैसा। उसकी मां ने अपनी छोटी सी जमा पूंजी निकालकर कहा, बेटा, ये हमारी आखिरी बचत है, लेकिन अगर तुझे भरोसा है तो इसे अच्छे से इस्तेमाल कर। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी मां को वचन दिया कि यह पैसा कभी बेकार नहीं जाएगा। उसने गांव के एक पुराने गोदाम को किराए पर लिया और वहां किसानों के लिए एक व्यापार केंद्र शुरू किया। शुरू में लोग झिझक रहे थे, लेकिन जब उन्हें शहर जाने की परेशानी से छुटकारा मिला और सही दाम मिलने लगे तो धीरे धीरे अर्जुन का व्यापार चल पड़ा। गांव के पुराने व्यापारी चौंक गए। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, अफवाहें फैलाने लगे, लेकिन अर्जुन डटा रहा। धीरे धीरे अर्जुन का व्यापार बढ़ने लगा। अब वह सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि कपड़े और मसालों का भी व्यापार करने लगा। उसने गांव के अन्य युवाओं को भी काम पर रखा, जिससे गांव के बेरोजगारों को भी रोजगार मिला। अब वही लोग जो कभी उस पर हंसते थे उसे सलाह लेने आने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली परीक्षा तब आई जब शहर के बड़े व्यापारियों ने अर्जुन के बढ़ते व्यापार को रोकने की कोशिश की। उन्होंने गांव के जमींदार को अर्जुन के खिलाफ भड़काया और कहा, अगर यह लड़का और आगे बढ़ा तो तुम्हारा भी नुकसान होगा। जमींदार ने अर्जुन से उसका गोदाम खाली करने को कहा। अर्जुन के पास अब दो ही रास्ते थे, या तो हार मान ले या लड़ाई लड़े। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने गांव के किसानों और युवाओं को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम आज हार गए तो आने वाली पीढ़ियां फिर से अमीरों के नीचे दब जाएंगी। अगर हमें अपने हक के लिए लड़ना है तो हमें एक साथ खड़ा होना होगा। गांव वालों ने अर्जुन का साथ दिया। उन्होंने जमींदार को समझाया कि यह व्यापार सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए फायदेमंद है। आखिरकार जमींदार को झुकना पड़ा और अर्जुन का व्यापार जारी रहा। कुछ सालों बाद अर्जुन सिर्फ गांव का नहीं बल्कि पूरे इलाके का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका था। उसने अपने दम पर वह कर दिखाया जो सबने असंभव समझा था। फिर एक दिन वही व्यापारी जो सालों पहले अर्जुन का मजाक उड़ाकर गया था, उसके पास व्यापार का प्रस्ताव लेकर आया। उसने अर्जुन से कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना आगे निकल जाओगे। क्या तुम मुझे अपने व्यापार में भागीदार बना सकते हो? अर्जुन मुस्कुराया और जवाब दिया, जब आपने मुझे ठुकराया था तब भी मैंने खुद पर भरोसा किया था और आज भी मैं खुद पर भरोसा करता हूं। असंभव कुछ भी नहीं, बस हिम्मत चाहिए। अर्जुन की कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं होता। अगर तुम खुद पर भरोसा रखो, मेहनत करो और हार ना मानो तो तुम अपने दम पर कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो अब सवाल यह है, क्या तुम भी अर्जुन की तरह अपने सपनों के लिए लड़ने को तैयार हो? अगर हां तो याद रखो, असंभव कुछ भी नहीं। अगला अध्याय। एक बार की बात है, एक दूरस्थ गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम राजीव था। राजीव बहुत ही गरीब था और उसके जीवन में कई समस्याएं थीं। वह हमेशा दुखी रहता था और उसे लगता था कि उसके लिए कुछ भी असंभव है। एक दिन राजीव ने सुना कि गौतम बुद्ध उसके गांव के पास एक वन में धर्मोपदेश दे रहे हैं। राजीव ने सोचा कि शायद बुद्ध उसकी समस्याओं का समाधान बता सके। राजीव बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर बोला, हे भगवान, मेरा जीवन बहुत कठिन है। मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है और मुझे लगता है कि मेरे लिए कुछ भी असंभव है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे।
बुद्ध ने राजीव को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजीव, तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे मन में हैं। असंभव कुछ भी नहीं है यदि तुम अपने दम पर जीना सीखो। राजीव ने पूछा, लेकिन मैं कैसे अपने दम पर जी सकता हूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने कहा, राजीव, तुम्हारे पास सबसे बड़ा धन है और वह है तुम्हारा मन और तुम्हारी इच्छा शक्ति। यदि तुम अपने मन को शांत करो और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। बुद्ध ने राजीव को एक छोटा सा काम दिया। उन्होंने कहा, राजीव, इस वन में एक पेड़ है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तुम्हें इस पेड़ की एक शाखा को तोड़कर लाना है। राजीव ने सोचा कि यह तो बहुत आसान काम है। वह पेड़ के पास गया और शाखा को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन शाखा बहुत मजबूत थी और वह उसे तोड़ नहीं पाया। वह वापस बुद्ध के पास गया और बोला, हे भगवान, मैं इस शाखा को नहीं तोड़ सका, यह बहुत मजबूत है। बुद्ध ने कहा, राजीव, तुमने केवल एक बार कोशिश की है, क्या तुम फिर से कोशिश करोगे? राजीव ने फिर से कोशिश की, लेकिन इस बार भी वह शाखा को नहीं तोड़ सका। वह फिर से बुद्ध के पास गया और बोला, हे भगवान, मैं इसे नहीं तोड़ सकता, यह असंभव है। बुद्ध ने कहा, राजीव, तुमने 2 बार कोशिश की है, क्या तुम तीसरी बार कोशिश करोगे? राजीव ने तीसरी बार कोशिश की और इस बार उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। आखिरकार वह शाखा को तोड़ने में सफल हो गया। वह बहुत खुश हुआ और बुद्ध के पास वापस आया। बुद्ध ने कहा, राजीव, देखो, तुमने यह काम कर दिखाया। यह असंभव नहीं था। तुमने अपनी इच्छा शक्ति और मेहनत से इसे पूरा किया। यही तुम्हारे जीवन का सबक है। असंभव कुछ भी नहीं है यदि तुम अपने दम पर जीना सीखो। राजीव ने बुद्ध की बात को गहराई से समझा और उसने अपने जीवन में इस सबक को अपनाया। उसने अपनी समस्याओं का सामना करना सीखा और अपने दम पर जीना शुरू किया। धीरे धीरे उसके जीवन में सुधार होने लगा और वह खुशहाल हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असंभव कुछ भी नहीं है। यदि हम अपनी इच्छा शक्ति और मेहनत से काम करें तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। हमें अपने दम पर जीना सीखना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह राजीव का जीवन एक उदाहरण बन गया कि कैसे एक व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति और मेहनत से अपने जीवन को बदल सकता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि असंभव कुछ भी नहीं है और हमें हमेशा अपने दम पर जीने की कोशिश करनी चाहिए। इस दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, बस जरूरत है अपने भीतर उस जुनून को जगाने की जो हर मुश्किल को पार कर सके। जब तुम अपने फैसले खुद लोगे और अपने दम पर खड़े रहना सीखोगे, तभी तुम जिंदगी की असली उड़ान भर सकोगे। दूसरों के सहारे जितना समय गंवाओगे, उतना ही अपनी सफलता से दूर होते जाओगे। किसी से उम्मीद मत रखो कि वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। यह रास्ता तुम्हें खुद तय करना होगा। गिरकर उठना होगा, हारकर सीखना होगा और तब जाकर सफलता तुम्हारी होगी। जो लोग अपने दम पर खड़े होते हैं, दुनिया उन्हीं को सलाम करती है। जो इंसान खुद के दम पर आगे बढ़ना सीख जाता है, वह दुनिया की किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। अगर तुम अपने सपनों को सच करना चाहते हो तो खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी और के सहारे की जरूरत ही न पड़े। हर इंसान के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वह दूसरों के भरोसे बैठा रहे और वक्त को यूं ही गुजरते देखे, या फिर अपनी तकदीर खुद लिखे और अपनी मेहनत से सफलता की नई कहानी बनाए। फैसला तुम्हें ही करना है कि तुम किस रास्ते पर चलना चाहते हो। अगर तुम सोचते हो कि जिंदगी आसान हो जाएगी अगर कोई तुम्हारी मदद कर दे, तो तुम गलत सोच रहे हो। जिंदगी तब आसान होती है जब तुम खुद अपने लिए खड़े होते हो, खुद फैसले लेते हो और अपने दम पर आगे बढ़ते हो। जब तक तुम खुद को मजबूत नहीं बनाओगे, तब तक दुनिया तुम्हें कमजोर समझेगी। इसलिए अपने दम पर खड़े होना सीखो, अपने फैसले खुद लो और अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ो। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कौन है या कौन तुम्हारी मदद करेगा। सोचो कि तुम खुद क्या कर सकते हो, क्या सीख सकते हो और अपने दम पर कैसे आगे बढ़ सकते हो। कोई भी सपना तब तक अधूरा रहता है जब तक उसे पूरा करने के लिए खुद मेहनत नहीं की जाती। अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत भी तुम्हें करनी होगी।
और रास्ते की मुश्किलें भी तुम्हें ही पार करनी होंगी। अगर तुम किसी के भरोसे रहोगे तो हो सकता है वह तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दे, लेकिन वह सफलता तुम्हारी नहीं होगी। असली सफलता तब मिलेगी जब तुम अपने बलबूते पर वहां तक पहुंचोगे जहां तुम पहुंचना चाहते हो। हर मुश्किल का हल तुम्हारे पास है, बस उसे देखने और अपनाने की जरूरत है। जब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे तब तक तुम्हारी मंजिल दूर ही रहेगी। खुद अपने पैरों पर खड़े होने का साहस करो और फिर देखो दुनिया तुम्हें कैसे सलाम करती है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि कोई तुम्हारे लिए तुम्हारे सपनों को पूरा करेगा तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। तुम्हारी सफलता तुम्हारे अपने हाथ में है, इसलिए खुद पर भरोसा रखो और बिना रुके आगे बढ़ते रहो। अगर तुम गिरते हो तो उठो, अगर तुम हारते हो तो फिर से कोशिश करो, लेकिन किसी और से उम्मीद मत रखो कि वह तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा। यह जिंदगी तुम्हारी है और इसे संवारने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो खुद पर विश्वास रखते हैं और बिना रुके मेहनत करते रहते हैं। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे लिए कोई और रास्ता बनाएगा तो यह सिर्फ एक भ्रम है। तुम्हें अपनी राह खुद बनानी होगी। हर इंसान के अंदर अपार शक्ति होती है, लेकिन उसे पहचानना और सही दिशा में लगाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। जब तुम अपने दम पर कुछ करने की ठान लोगे तब कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जो लोग ये सोचते हैं कि वे बिना मेहनत के सफल हो सकते हैं, वे हमेशा असफल ही रहते हैं। असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद मेहनत करते हैं और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर तुम खुद को बदल सकते हो तो तुम अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हो, लेकिन यह तभी होगा जब तुम खुद के फैसले खुद लोगे, खुद मेहनत करोगे और किसी दूसरे पर निर्भर रहना बंद कर दोगे। जो लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए इंतजार करते हैं वे कभी सफल नहीं होते। असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने दम पर आगे बढ़ते हैं और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर चलते रहते हैं। हर इंसान के पास अपनी जिंदगी को बदलने की ताकत होती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे पहचान नहीं पाते। जब तुम ये समझ जाओगे कि असली ताकत तुम्हारे भीतर है तब तुम्हारी जीत तय हो जाएगी। अगर तुम्हें अपने सपनों को सच करना है तो खुद को तैयार करना होगा, खुद मेहनत करनी होगी और हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि जब तुम अपनी राह खुद बनाओगे तब तुम्हारी सफलता की चमक सबसे अलग होगी। दूसरों की मदद लेना गलत नहीं, लेकिन पूरी तरह दूसरों पर निर्भर रहना तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी होगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।